अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद मुनीर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमारे 3 पहले टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस की तरफ। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी, ऐसा काम जो हो रहा है, अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है और जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम कर रहे हैं और वो काम शुरू है, हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा प्रेजेंट है, इस वक्त की बात हो रही है, इसी वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी खाना खाया नहीं है, वो काम अभी क्या है, कॉन्टिन्यू है। तो ऐसे जुमले जिनके ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, इस तरह के हर्फ आ जाएं, तो समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के। ठीक है, इसके बाद जब पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस में हम जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, लेकिन तरतीब यही रहेगी, इसलिए हम कंटिन्यूस को लेकर इंशाल्लाह कंटिन्यूस में जाएंगे और फिर आगे परफेक्ट में और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो रूल्स में क्या बता रहा है कि ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, इसके 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर। पूरे ही टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सादा जुमले हों, नेगेटिव सेंटेंसेस हों या फिर इंट्रोगेटिव आपने उनको बनाना हो, तमाम ही में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, जिसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है। आपने आईएनजी का इजाफा जरूर करना है। जहां पर भी रहा है, रही है, रहे आ जाता है, वो जुमला कंटिन्यू का होता है और कंटिन्यू में आईएनजी का इजाफा जरूर किया जाता है। जुमला हमने बनाया, अली क्रिकेट खेल रहा है। पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो खेल रहा है, ये देखिए रहे हैं, रहा हूं भी आ सकता है। ये जुमला इसी पे खत्म हो रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले हैं। अब इसमें चूंकि 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और तीनों को डिफाइन करना है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ गया, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो उनके साथ आपने इस्तेमाल करना है इज। एक हेल्पिंग वर्ब है इज, सिंगुलर के साथ इज यूज करना है, आई के साथ एम यूज करना है, वी यू दे के साथ आर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलते हैं। पहली चीज क्या है जी, अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ गया तो आपने उनके साथ क्या इस्तेमाल करना है, इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। अली क्रिकेट खेल रहा है, हमने सेंटेंस बनाया, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इज। हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया बिकॉज अली इज अ सिंगुलर नाउन एंड वी यूज इज विथ सिंगुलर नेम। तो अली सिंगुलर नेम है, इसलिए हमने इसके साथ इज यूज किया, अली इज। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है पूरे टेंस में, फर्स्ट फॉर्म। अली इज अ सिंगुलर नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ, प्लस फर्स्ट फॉर्म वो कह रहा है यूज करो, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी, प्ले। यहां तक ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यूज की। उसके बाद कहता है कि अगर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, उसके साथ आपने इजाफा करना है इंग का, ING लगाना है। किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फर्स्ट फॉर्म थी प्ले, तो क्या इजाफा किया, ING, क्या बन गया, प्लेइंग। जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ आपने ING का इजाफा करना है। यहां वर्ब क्या है, प्ले, तो ING का इजाफा किया हमने। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद प्लूरल सेंटेंस बनाया। प्लूरल सेंटेंस में वो कह रहा है कि वी, यू, दे। 3 हेल्पिंग वर्ब्स बता रहा है, सॉरी 3 प्रोनाउन बता रहा है आपको, वी, यू, दे। अगर ये 3 आ जाएं या कोई प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नेम मीन्स के 2 नाम आ जाएं, एक से ज्यादा नाम आ जाएं, उनके साथ आपने क्या करना है, आर का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर यूज करना है। ठीक है, वी, यू, दे आ गया या प्लूरल नेम आ गया तो आर इस्तेमाल करना है, प्लस आपने
फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और फिर आईएनजी, यही तरतीब है यहाँ से आगे। ठीक है, अब हमने सेंटेंस बनाया, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ सिंगुलर था, इसको प्लूरल बनाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको चेंज करना है। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी, चूंकि प्लूरल था तो वी यहाँ मौजूद है, तो वी के साथ क्या यूज करना है, आर। तो क्या यूज किया हमने, आर, वी आर। प्लूरल था तो आर, सिंगुलर था तो इज, वी आर। उसके बाद वही तरतीब है, फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी, प्लस आईएनजी तो आईएनजी लगा दिया। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक चीज, आई। अगर आई आ गया तो आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है, आई एम। आई का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आपने हमेशा एम लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले में। ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई हेल्पिंग क्या था, सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ क्या लगाना था, एम, तो हमने क्या लगाया, एम, आई एम। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर आईएनजी तो साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। उसके बाद सेंटेंस अपनी जगह पर है। ठीक है, ही शी इट के साथ इज लगाया, वी के साथ वी यू दे के साथ आर लगाया, आई के साथ एम लगाया। ठीक है, तीन हेल्पिंग वर्ब्स को याद करना है और ये देखना है कि हमने इन हेल्पिंग वर्ब्स को किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है। उसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वही तरतीब है, जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहे हैं उनके साथ उनको नेगेटिव बनाने के लिए आप इज के साथ नॉट लगा दें। जिन जिन हेल्पिंग सब्जेक्ट्स के साथ आप आर लगा रहे हैं उनके साथ आर के साथ नॉट लगा दें, और आई के साथ एम लगता है तो एम के साथ नॉट लगा दें, आपके जुमले नेगेटिव बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया जो हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था, अली क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अली क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो अली के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया था, इज। यहां पर भी अली सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगा। जस्ट आपने यहां पर नॉट नहीं लगाया था, इसको नेगेटिव बनाने के लिए किस चीज का इजाफा हुआ, नॉट का। अली इज नॉट। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि क्या करना है, आपने इज नॉट, एम नॉट और नॉट, तीनों में से कोई एक जो सब्जेक्ट जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रहा है वो उनमें से आपने कोई एक लगाना है और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वही फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर कहता है कि प्लस आईएनजी का इजाफा करना है, तो आईएनजी का इजाफा किया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया, जस्ट आपने एक चीज का इजाफा किया, सिर्फ आपने नॉट को इंक्रीज किया। अली इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट नहीं खेल रहा। यहाँ अली इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ अली इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाना है, बहुत आसान है नेगेटिव बनाना। अगर आप नेगेटिव में कोई प्लूरल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो क्या होगा सेंटेंस, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह आपने बनाया कि अली इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अगर आप इसको प्लूरल में बनाना चाहते हैं तो आपने बनाना है वी, यहाँ वी लग जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अकरम एंड अली आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लूरल नेम्स अगर आ जाते हैं तो इसी तरह बहुत ईजी है, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बिल्कुल सेम है, आपने जस्ट क्या करना है, इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स को जुमले के शुरू में लेके आना है। वही तरतीब है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, जुमले के स्टार्ट में लेकर आना है। उसके बाद आपकी वही तरतीब कह रहे कि इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। इनमें से जिसको भी आपने यूज करना है, आपने क्या करना है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है उसको जुमले के स्टार्ट में लेकर आना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है और आईएनजी का इजाफा करना है। क्या अली क्रिकेट खेल रहा है, क्या अली क्रिकेट खेल रहा है, सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तरतीब बताई, आपने हेल्पिंग वर्ब्स को, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को उठाना है जो वहां पर यूज होना है, तो उसको जुमले के स्टार्ट में लगाना है। तो अली क्या था, सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, आपने इज यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करना है।
अली इज सिंगुलर नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया इस को कहां पर लाना था, सब्जेक्ट से पहले लेकर आना था। तो सब्जेक्ट से पहले हमने लिखा इज अली, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पर किसको लेकर आना है, हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब को शफल करना है सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, आई इज अली प्लेइंग क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेल रहा है। इसी तरह जब आप इसी सेंटेंस को प्लूरल बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और बाकी सेंटेंस अपनी जगह पर रहेगा। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम, पहले क्या अली क्रिकेट खेल रहा है, अब सेंटेंस चेंज हो गया, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या करना है, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। इज लगाया था तो अब आर लगाना है, कहां पर, आपका जो सब्जेक्ट है उससे पहले। सबसे पहले क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले आर क्यों लगाया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपके पास वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो क्या लगाना है, मैं के साथ आई, जहां पर भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब एम यूज करना है। एम को कहां लगाना है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जुमले के स्टार्ट में, तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दें, इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो नॉट नहीं लगाना। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।